नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। दिल्ली के अंदर चल रहे किसान आंदोलन में जोश भरने के लिए राहुल गांधी की 12 फरवरी को हनुमानगढ़ के पीलीभंगा जिले में किसान सभा होने जा रही है। किसान सभा में राहुल गांधी दिल्ली से पधारेंगे और मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है कि कृषि अध्यादेश, तीनों कृषि अध्यादेश मोदी के द्वारा जो लाए गए हैं उसको समाप्त किया जाए, उसे हटाया जाए, वापस लिए जाएं। लंबे समय से किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा है और इसी किसान आंदोलन की कड़ी में राहुल गांधी की हनुमानगढ़ जिले की यात्रा है। किसानों से सीधा संवाद करने का भी उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी के हनुमानगढ़ जिले के दौरे के संबंध में बलवीर बिश्नोई जिला अध्यक्ष का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। जो भी किसान की बात रखता है वो मेरे लिए सम्माननीय है, लेकिन ये झूठ बोलने वाले लोग, जनता का चेहरा इनके सामने आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं राहुल गांधी जी ने यहीं हनुमानगढ़ में, आपके सबके पास भी इनके वीडियो हैं कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे किसान का, बेरोज़गार को रोज़गार देंगे, बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, राजस्थान सरकार की कमियों को छुपाने के लिए ये किसान के नाम पर राहुल गांधी जी नकली ड्रामा कर रहे हैं। अगर इनको किसान की चिंता है तो आज क्यों नहीं कृषि इस डिग्गियों का जो अनुदान 2 साल हो गए काश्तकारों की डिग्गी बनकर तैयार है, लेकिन जो अनुदान किसान को मिलना था वो नहीं मिला। संपूर्ण कर्जा छोड़कर किसी भी किसान का अगर कर्जा माफ़ हुआ तो वो अपनी पीलीभंगा सभा में उस किसान को साथ लेकर बता दे, भाई हमने इसका कर्जा माफ़ किया। किसी बेरोज़गार को रोज़गार दिया या 3500 रुपये भत्ता दिया है तो वो भी जनता के सामने रखना चाहिए। ये झूठ बोलने वाले लोग ये देश का भला नहीं कर सकते। अगर इनको किसान की इतनी हमदर्दी है तो हम तो कह रहे हैं भाई साथ मिलकर जो भी किसान की समस्याएं, किसान की अनेक तरह की समस्याएं, केवल कानून नहीं और भी बहुत समस्याएं, वो भी केंद्र सरकार के सामने रखकर उनको भी हल करवाना चाहिए। चाहे कोई इम्प्लीमेंट पर कोई अगर जीएसटी है तो छोटे किसान को डीजल सस्ते रेट पर उपलब्ध कराया जाए। इस तरह किसान की अनेक समस्याएं हैं। तो आपका सीधा आरोप है कि पार्टी अपनी जो है उसको चमकाने के लिए सभा कर रही है। स्पष्ट है, नहीं आरोप नहीं, ये तो स्पष्ट है, जनता के सामने। पहले खुद तो तय करे, हमें यह नो ड्यूज दे, फिर कोई दिल्ली जाने की बात करेंगे। बेरोजगार को रोजगार दे, दिल्ली जाने को वो भी तैयार है। बिजली के ट्यूबवेल के 850 रुपये जो सब्सिडी मिलती थी वो वापस ले ली। ये किस मुंह से कर रहे हैं? किसान अपनी कर रहे हैं बात, केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। कल ही मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भैया आओ मिल बैठ कर बात करें। यहीं पूर्व प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बैठे थे तो उन्होंने इंगित करते हुए कहा कि ये कानून तो इन्होंने बनाए थे। तो कांग्रेस को तो खुशी होनी चाहिए भाई, जो हम लागू नहीं कर सके अब प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं। किसान अपनी बात जो भी देश के प्रधानमंत्री से खुद बात कर लेगा। मेरी समझ में कांग्रेस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। सुना आपने किस प्रकार बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भला करने के लिए किसानों के लिए जो कर्जा माफ़ी का वादा था वह पूरा करना चाहिए और जो बिजली की सब्सिडी देने का वादा था वह पूरा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस प्रकार के दौरे बिल्कुल राजनीति को चमकाने के लिए जो दौरे किए जा रहे हैं, यह बीजेपी जिलाध्यक्ष के द्वारा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी पार्टी के आरोपों का द्वारा सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस प्रकार दिए जाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।